Hey everyone, welcome back to another video. So in today's video we are going to do another problem statement which is how to group an array of objects by key. This is very common problem हमारे रियल लाइफ यूज केस में भी. अगर आप कहीं किसी सब्जी मंडी में जाते हो, वहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते हो. नाउ यू वांट टू स्टैक देम इनटू योर फ्रिज, राइट. तो आप एक ग्रुप में फ्रूट्स को डाल दोगे, एक ग्रुप में वेजिटेबल्स को. सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाय बेस्ड ऑन दी फीचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट का फीचर क्या है? ये मेरा फ्रूट है. वेजिटेबल का फीचर क्या है? ये मेरी वेजिटेबल है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज यू आर गिवन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो हमें मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी तो एरे में ही मिलेंगी. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वेयर ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स टाइप एंड वैल्यू कीज. ओके, सो जो टाइप रहेगा वो उस ऑब्जेक्ट का फीचर रहेगा. वो ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे फ्रूट के केस में टाइप फ्रूट रहेगा, वेजिटेबल के केस में टाइप वेजिटेबल रहेगी. सो विल नीड टू इम्प्लीमेंट ग्रुप बाय टाइप विच विल रिसीव कलेक्शन. और टाइप के बेसिस पे हमें ग्रुप करनी है, ग्रुपिंग करनी है एंड रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स रहेंगे, ग्रुप्ड, राइट. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एक मेरा कंबाइन एरे है जिसके 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. इसके अंदर 2 मेरे टाइप हैं फ्रूट्स, एक मेरा टाइप है वेजिटेबल्स. वैल्यू डिफरेंट्स हैं. आउटपुट क्या रहेगा? मेरा टाइप जो कि 2 टाइप सेम है, फ्रूट्स की 2 एंट्री हैं, तो आउटपुट ऑब्जेक्ट में हमारा फ्रूट्स रहेगा. उसके अंदर जो भी 2 एंट्री हैं एन एरे वो रहेंगी. एक वेजिटेबल्स की एंट्री है तो एक वेजिटेबल्स को ग्रुप बाय कर दिया हमने वेजिटेबल्स की के साथ. ओके, सो ये ग्रुप बाय होता है. ये बेस्ड ऑन एनी किसी भी वैल्यू हो सकता है जो भी आपका यूज केस अलाउ करता है. तो इन दिस केस वी आर ग्रुपिंग बाय बेस्ड ऑन देयर टाइप. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो अभी क्या है, हमारे पास इनपुट है एंड आउटपुट है. सो हमें क्या करना है? दिस इज कंबाइन एरे विच इज एन इनपुट. विल लूप थ्रू दैट इनपुट, राइट. लूप थ्रू अवर कलेक्शन. ओके, नाउ आई विल रिसीव टाइप एंड वैल्यू, राइट. सो आई विल क्रिएट ए फाइनल रिजल्ट ऑब्जेक्ट. ओके, आई विल चेक if my type does exist in my final result. This is grouped object, right. This is grouped object. अगर ये type exist करता है इस object में तो हम exist करता है तो हम जो value है current value, in this case it does not exist, right. So हम क्या करेंगे? हम एक array create करेंगे, इसके की रखेंगे जो भी हमारा type है और उसके अंदर ये value push कर देंगे, right. हमने वैल्यू पुश कर दिया. द नेक्स्ट इज सेम. फ्रूट्स एग्जिस्ट करता है इस ऑब्जेक्ट में एज ए की. यस, इट डज एग्जिस्ट. तो हमें एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो भी एग्जिस्ट करता है उसमें पुश कर देंगे. नाउ सेम फॉर वेजिटेबल्स, राइट. वेजिटेबल्स एग्जिस्ट नहीं करता इस ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट में, तो हम उसमें वैल्यू एरे क्रिएट करके वैल्यू पुश कर देंगे. So this is our final solution for this one. This we can implement using for loop or maybe reduce method also, because reduce में भी हमें grouping के लिए reduce method is good. We can step by step grouping हो सकती है. So let's see how we are going to implement in both use cases. So पहले हम for loop के साथ कर लेते हैं. तो हमारा एक object create कर लेते हैं grouped, right, जो कि मुझे रिटर्न करना है लास्ट. ओके, नाउ आई विल नीड टू रन लूप थ्रू माय कलेक्शन. सो मैं फॉर ऑफ लूप यूज़ कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का. सो आइटम मिल गया है मुझे. अब मुझे चेक करना है इफ़ ग्रुप्ड में आइटम का टाइप है या नहीं. अगर आइटम का टाइप है या नहीं है तो मैं आइटम के टाइप में एम्प्टी एरे ऐड कर दूंगा, राइट. एंड देन आई विल जस्ट नीड टू पुश इट. आइटम डॉट टाइप पे जाऊंगा, मैं पुश करूंगा. मुझे कंप्लीट पूरा आइटम पुश करना है, राइट.
and then I will return my grouped object. So this is the solution with using for loop, because यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अगर आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे फाइनल ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट में तो हम डायरेक्टली पुश कर रहे हैं, अगर नहीं करता तो हम पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं और देन पुश कर देते हैं आइटम. सो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग. Group by is not defined, so group by type, it is group by type, sorry, okay, and this should be working fine. So हमारा एक फाइनल ऑब्जेक्ट मिल गया ग्रुप जिसके अंदर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. फ्रूट्स के अंदर मेरे जितने भी फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे एंड वेजिटेबल्स के अंदर मेरे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो आ जाएंगे. सो दिस इज ग्रुप बाय. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट यूजिंग रिड्यूस मेथड, यू नो. सो रिड्यूस मेथड में क्या करेंगे हम, कलेक्शंस पे जो एरे है उस पे रिड्यूस मेथड लगाएंगे, राइट. रिड्यूस मेथड फर्स्ट आर्गुमेंट कॉल बैक एक्सेप्ट करता है एंड सेकंड माय इनिशियल वैल्यू फॉर एक्यूमुलेटर. बट इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय वीडियो ऑन द रिड्यूस पॉलीफिल देन गो एंड सी इट. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वो एक वीडियो देख के, and then you will be expert of reduce method. You will be able to use it anywhere. So let's see what I need to do. So initial value क्या रहेगा, ग्रुप बाय करना है मुझे. इनिशियल वैल्यू जो हमारा यहाँ पर फोर ऑफ सॉल्यूशन में था, हमने ग्रुप एक ऑब्जेक्ट लिया था, उसके अंदर हम उसके स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड करते गए थे बेस्ड ऑन देयर टाइप, राइट. सो इनिशियल वैल्यू जो रहेगा मेरा एक्यूमुलेटर वो ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट. और जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें फर्स्ट वैल्यू रहेगी एक्यूमुलेटर मिल जाएगा मुझे, सेकंड मेरा जो आइटम है एरे का वो मिल जाएगा, राइट. सो मैं ग्रुप की निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरा आइटम डॉट टाइप रहेगा, राइट, बेस्ड ऑन दिस टाइप. अगर ये एक्यूमुलेटर में एग्जिस्ट करता है टाइप मेरा, ग्रुप की अगर एग्जिस्ट नहीं करती, सेम चीज़ करने वाले हैं जो ऊपर हमने की है, सेम चीज़. अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमने क्या किया था, एम्प्टी एरे ऐड कर दिया था, राइट. एंड देन मैंने ग्रुप की में अपना आइटम पुश कर दिया था जो भी मेरा आइटम था, राइट. सो एक्यूमुलेटर हमें रिटर्न करना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट इटरेशन में अपडेटेड ऑब्जेक्ट उसको मिल जाए, राइट. देन आई विल रिटर्न दिस, रिटर्न माय फाइनल ऑब्जेक्ट. सो इफ़ यू सी दिस इज़ also working fine, same output है. So this is the implementation using reduce method. Now for the third implementation if we talk about, जो हमारा ES 2023 है उसमें एक नया मेथड आया है object dot group by जो कि सेम चीज़ करेगा. So let's see object dot group by, न्यू फीचर है जावास्क्रिप्ट में. विल रिटर्न ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, एक फीचर है ग्रुप बाय विल यूज, राइट. फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है हमारा, जो कि एरे है, राइट. सो विल पास कलेक्शंस एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट. देन सेकंड आर्गुमेंट जो हमारा कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, कॉल बैक फंक्शन से हमें रिटर्न करना है जिस भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ग्रुप बाय कर रहे हैं उनको, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ से रिटर्न करनी पड़ेगी कॉल बैक फंक्शन से. सो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा ग्रुप बाय हो जाएगा. सो यहाँ पर हम आइटम रिसीव करेंगे और हमें करना है ग्रुप बेस्ड ऑन आइटम टाइप. सो ये हम रिटर्न कर देंगे. सो इफ़ यू सी सेम रिजल्ट यूजिंग वन लाइन ओनली, राइट. सो दिस इज़ latest feature 2023 EA ECMAScript. So this is the third solution for our question. There can be multiple solution. So this is it for this video. See you in the next.